जय गुरुदेव। संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है। अंत तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हों को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भोह के मध्य भाग से लेकर जहां तक भोह का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर प्रयत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करके, त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखा ओके में प्रत्येक के 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान होकर सुनो मुनिवरों। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार गायपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म, रजोगुण यजुर्वेद क्रिया शक्ति, प्रात सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार है। दक्षिण आग्नि आकाश, सत्वगुण यजुर्वेद, मध्य दिन सवन इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार है। आह्वानीय अग्नि परमात्मा, तमोगुण गोलोक ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीया सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। अरे इस प्रकार स्थान देवताओं के उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष आदि त्रिपुंड धारण करके जो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, यह संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्नान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करे। समस्त ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंगकोश, दोनों उरो, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, यह 32 उत्तम स्थान है। इनमें कर्मशः अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। घर, ध्रुव, सोमा, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे, अथवा एकाग्र चित्त हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे।
मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं और दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पुष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। यह सब मिलकर 16 देवता है। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, ना सत्य और दस्त्र, अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जाणु, दोनों पैर और पुष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्या, दोनों घुटने में ऋषि कन्या, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पुष्ट भाग में संपूर्ण तीर्थ देवताओं से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, यह 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बताए गए। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने के लिए विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुष ने भस्म धारण के योग्य बताया। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्वलन भस्मों को अभिमंत्रित करना चाहिए और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्वलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाने से त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों को आधार तथा दोनों देवताओं के जनक भगवान शिव का मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाम्य नामा, ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभाव में त्रिपुंड धारण करे। बीजाम्भ्यान नमः, यह बोलकर दोनों कलही में भस्म लगाए। पितृभ्यान नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाम्य नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। यह विद्येश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण का 23 और 24वां अध्याय है। इस अध्याय को सुनना तथा पवित्र पूर्वक मानना चाहिए। यह संक्षिप्त शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 23-24वां अध्याय है। जय गुरुदेव।